हेलो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याओं को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हमसे कोई हमारी पूरी जानकारी पूछना चाहें तो हमारा अगर वो आधार नंबर पूछ ले, ठीक है, जो हमारा आधार नंबर होता है अगर वो पूछ ले तो उस आधार नंबर के ज़रिए वो हमारी पूरी जानकारी निकाल सकता है कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा ज़िला कौन सा है, तहसील कौन सा है, गांव कौन सा है, सब कुछ उस आधार नंबर के ज़रिए वो हमारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही एटम जो होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाया जाता है, एटम के अंदर किस स्थिति में पाया जाता है, कैसे मोशन करता होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसकी स्थिति क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, इन सब बातों की जानकारी कुछ निश्चित संख्याएं होती हैं जो हमें देती हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा इत्यादि की जानकारी पता लगाने के लिए कुछ संख्याएं दी गई हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं जिन संख्याओं द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा आदि का पता लगाया जाता है वे क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। और ये क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये चारों क्वांटम संख्याओं को एक साथ लिख दिया गया है, लेकिन आपको एक एक करके अभी समझाया जाएगा। ठीक है, तो अभी एक साथ लिखी है, जरा समझ लो कि कौन सी क्वांटम संख्या से हमें क्या पता लगता है। जैसे पहली क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या, और इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। इससे हमें कोषों का ज्ञान होता है। ठीक है, और कोषों को हम KLM द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। और ये कोषों की संख्या पर निर्भर करती है। इसका जो मान होता है, इसका मान होता है n = 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है, अभी आपको विस्तार से एक एक के बारे में, सभी के बारे में बताया जाएगा, अभी आपको सिर्फ यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया गया है। ठीक है, दूसरी है द्विगुणित क्वांटम संख्या या एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से, और इससे हमें उपकोषों की जानकारी प्राप्त होती है, SPDF, कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से उपकोष में हैं। यह एन पर निर्भर करती है, एन मतलब मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, और इसका जो मान होता है L = 0 से n-1 तक होता है। और तीसरी क्वांटम संख्या है, उसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और ये हमें कक्षकों की जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में रह रहा है, और ये L पर निर्भर करता है। और m के 2 सूत्र होते हैं, सभी मान, जो m के सभी मान होंगे वो निकालेंगे हम। सूत्र है m = -L से +L तक शून्य सहित, -L से +L तक शून्य सहित। ठीक है, और कुल मान इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं m = 12 + 1। अभी आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन हम एक एक करके भी एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, सिर्फ आप अभी देखते रहिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर है चौथी क्वांटम संख्या है जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनों की गति या चक्रण की दिशा के बारे में जानकारी देती है, और ये स्मॉल m पर डिपेंड करती है। देखिएगा, अगर कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन इस टाइप से है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, तो प्लस की s की वैल्यू +1/2 होती है, मतलब हाफ चक्कर। और अगर ये है तो इसको बोलते हैं हम s = -1/2। कैसे, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए रोटेट कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव का 1/2, ठीक है, मतलब आधा चक्कर हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। तो ये जानकारी कौन देता है, s। तो हम आपको बता दें, ये सब क्वांटम संख्याएं जो हैं, जैसे कि n, l, m, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, n, l, m को श्रोडिंगर के तरंग समीकरण को हल करके प्राप्त किया जाता है। जबकि जो s क्वांटम संख्या होती है, s, इसको अलग से जोड़ा गया है पाउली अपवर्जन के नियम को संतुष्ट करने के लिए। पाउली अपवर्जन का नियम क्या होता है, अगले वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये नोट मैंने क्यों लिखवाया है, क्योंकि ये आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, ऐसे आएगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन सी क्वांटम संख्या है
जो श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो कौन सी है वो? एस क्वांटम संख्या है जो श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त नहीं की गई है। ये तो हमने आपको सब एक साथ बता दिया, लेकिन अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या प्रधान क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आपको अच्छे समझ में आएगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमने बताया आपको, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इससे हमें क्या पता लगता है? इसे हम देखो सबसे पहले ये बताते हैं, इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा कोषों की जानकारी मिलती है। इसके मान कोष की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। एन का मान शून्य और अपूर्ण अंक नहीं हो सकता, मतलब शून्य नहीं होगा। जैसे कि जैसे एन की वैल्यू है, ठीक है। एन क्या है? एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस टाइप से अनंत तक हो सकती है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगी और 1/2 1/3 इस टाइप से नहीं आएगी, ना पॉइंटों में आएगी, ठीक है। तो जो एन की वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती है। और एन क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है, और इससे हमें कोषों की जानकारी प्राप्त होती है। अगर कहीं क्वांटम संख्या 1 लिखी है तो इसका मतलब ये है उस परमाणु के अंदर एक ही कोष है, ठीक है। अगर n = 2 लिखा है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे 2 कोष हैं, 1 और 2, ठीक है। तो इस टाइप से ये कोषों की जानकारी हमें n देता है। अब हम कोषों की संख्या निकालते कैसे हैं और ये एंगुलर क्वांटम नंबर ज्ञात कैसे किए जाते हैं वो सब हम सीखेंगे, लेकिन क्रम वाइज सीखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो अभी तो हम सिंपल भी पढ़ रहे हैं, आप ऐसे ही लिखते जाइए। नेक्स्ट है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है देखते हैं जरा। देखो, द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम संख्या भी कहते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा उपकोषों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे एसपीटीएफ है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में रह रहा है। इसके मान मुख्य क्वांटम संख्या एन पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इसके मान L = 0 से n-1 तक होते हैं। अब ये सूत्र किस काम में आएगा? सब आपको एक एक करके जानकारी प्राप्त हो जाएगी, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चिंता ना कीजिए आप। यदि n, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेके बात करें, यदि n = 4 हो तो L का मान क्या होगा? L का मान जो सूत्र होता है L = 0 से n-1 तक, तो L = 0 से 4-1 तक या 0 से 3 तक, अर्थात जो L की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0 1 और 2 और 3, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे एस उपकोष एस पी डी एंड एफ, क्लियर। तो एल की वैल्यू अगर कहीं पर भी 0 होती है इसका मतलब होता है एस, इसका मतलब पी, इसका मतलब डी, इसका मतलब एफ, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। कैसे आई ये चीज़, ये आपको समझ में आ गया होगा ना। अब देखिएगा, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है इसको हम नोट बता दिया है, नोट करके हमने। द्विगंशी क्वांटम संख्या को या एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम कक्षक क्वांटम संख्या के नाम से भी जानते हैं। कक्षक क्वांटम संख्या या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या इसको हम कक्षक कोणीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या भौम क्वांटम संख्या भी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमारे लिए देखो उपकोषों की जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है। देखो, कहीं पर लिखा हो L = 0 तो वहाँ हम मान जाएंगे कि वहाँ पर एक ही उपकोष होगा। कौन सा होगा? वो एक उपकोष होगा। कौन सा होगा? S। अगर कहीं लिखा रहता है L = 2 तो इसका मतलब J है। L = 1 कहीं लिखा है, 0 और 1, ठीक है, S टाइप से है, तो इसका मतलब होता है वहाँ उपकोष हैं S और 0 और 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है S और P। क्या लिखा है? L = 0 1 2 तो वहाँ हुआ SPD, ठीक है। तो ऐसे उपकोषों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब हम जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो फटाफट सब लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को फटाफट नोट करिएगा कॉपी में, और चिंता ना कीजिए, आप उसको बस लिखते जाइए और इसको बहुत अच्छे से समझाना और इसके क्वेश्चन कराना मेरा काम है। तो नेक्स्ट वीडियो में और 2 क्वांटम संख्या वो कवर कर लेंगे हम, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, तब मज़ा आएगा आपको पढ़ते हुए, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।